ओके, चैप्टर 8 जो है डिफरेंशिएशन है। और जिनके पास 11th 12th में मैथ्स था, जो 12th में मैथ्स था, उन्होंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा। और हमें वो कंप्लीट चैप्टर जो चैप्टर 5 था क्लास 12th में, वो हमें एक तरीके से यहाँ पे रिवाइज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है। ठीक है, और हम इसको क्यों करना चाहते हैं। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। जहां भी हम चेंज के बारे में बात करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन एक्स या वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स है क्या, एक्चुअली एक लिमिटिंग वैल्यू है ये। तो देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आपको डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले याद करके उसको अप्लाई करना आना चाहिए एग्जाम्स में। तो हमने वो चीज यहाँ पे सीखनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं सारा गेम ना एक ही फॉर्मूले पे हम पहले समझ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे, और वो है कि एक्स रेस्ट पर एन का जो डिफरेंशिएशन है, मतलब एक्स पर एन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आंसर क्या आता है, एन एक्स रेस्ट पर एन माइनस 1। एक यही अकेला फॉर्मूला आपने समझ लिया तो आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं 50% आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया। मैं अभी एक ही फॉर्मूला बताऊंगा और एक ही फॉर्मूले में हम ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन कोशिश करेंगे कवर अप करने की। तो सबसे पहले देखो, ये फॉर्मूला है एक्स की पावर एन एन एक्स बाय एन 1। इसको सोल्व करने के लिए वैसे तो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, लेकिन हमने यहाँ पे फुल मेथड की कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। मान लो आपको कहा जाए एक्स की पावर 2 है और आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ऑब्वियसली एन की जगह वैल्यू 2 है, तो आपको इससे अप्लाई करना आना चाहिए। तो कैसे होगा, 2 जो है वो पावर आगे आ जाएगी और x की पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1। इट मीन्स 2x। बहुत आसान है, सिर्फ पावर n थी, n को आगे लेके आए और पावर 1 लेस कर दिया। अगर यहाँ पे होता है x क्यूब, तो क्या वैल्यू हो जाती, 3 है, तो 3 को आप आगे लेते और पावर जो है वो 1 लेस कर देते, तो आ जाता 3x²। और जरूरी नहीं है कि पावर जो हो ये कंप्लीट में हो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ये पावर आपकी नेगेटिव में भी हो सकती है। कैसे, देखो, अगर हमारे पावर है x की पावर 1/2, आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करो, हो सकता है बाबा dx ना लिखना पड़े, तो आप इसको ना शॉर्ट में डैश लगा सकते हो। डैश का मतलब भी होता है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स। फॉर्मूला वही है, जो ये पावर है 1/2 वो आपकी आगे आ जाएगी और x की पावर हो जाएगी हाफ माइनस 1। तो आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो जाएगा हाफ x की पावर माइनस हाफ। अब कुछ जगह पे ना ये x की पावर 1/2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रूट x। वो क्या है, रूट x का डिफरेंशिएशन करो, तो रूट x इज नथिंग। रूट x का मतलब पावर जो है वो क्या है आपकी 1/2। सोल्व करने का तरीका ये है। और यहाँ पे जब x माइनस हाफ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/√x। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 2√x। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, मतलब मेरे लिए ये नया फॉर्मूला है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कहीं भी करना पड़े तो आप लिखोगे 1/2√x। उसी से ये फॉर्मूला बना है। देखा जाए तो नंबर 2 डाल देता हूं मैं इसमें। पिछला जो फॉर्मूला था x की पावर n, उसी से ही ये अगर नंबर 1 फॉर्मूला है, इसी से दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया ये x√x। इसके साथ ना एक और ज्यादा यूज होता है 1/x का डिफरेंशिएशन। 1/x का मींस x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। तो -1 पावर आगे आएगी और रूल के अकॉर्डिंग -1, इट मींस -1 मल्टीप्लाई x -2, इट मींस 1/-1/x²। तो इसका थर्ड फॉर्मूला मान सकते हो कि 1/x डैश, मतलब कि -1/x²। देखो, एक ही फॉर्मूले से मैंने 2 फॉर्मूले बना दिए। तो ऐसे अगर मान लीजिए आप थोड़ा चेंज कर दें, मान लीजिए इसमें 3 कोई नंबर आगे मल्टीप्लाई है, पावर है 5, आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करो,
तो देखो 3 कांस्टेंट वैल्यू है, समझो बात को, और ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3 में चेंज नहीं होगा, 3 तो ऐसे बाहर आ जाएगा। आपको डिफरेंशिएट करना है सिर्फ और सिर्फ x की पावर 5 का, और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, और दैट इज 5x की पावर 5 माइनस 1, इट मीन्स 3 इंटू 5x की पावर 4, और आप इसको ले सकते हो 15x की पावर 4। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर है, उस फंक्शन के साथ आगे कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो चीज बाहर रहता है। ये इसको मैं प्रॉपर्टी कह सकता हूं कि अगर मुझे सी एफ एक्स को करना है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सी एच बाहर रहेगा और सिर्फ फंक्शन का ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। इसको मैं 4 नंबर दे सकता हूं। फॉर्मूला अभी एक ही है, उसी से मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बना ली। अगर लेकिन यहां पर वेरिएबल होता ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट ही होता, कोई कांस्टेंट है, उसका क्या है कहा जाता है कि उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 0। क्यों 0 होगा, देखो मैं बताता हूँ। c को आप लिख सकते हो c मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि एक्स 0 मतलब कि 1। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कह रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। अब यहाँ पे c तो है बाहर, तो डिफरेंशिएट किसका करूंगा, x की पावर 0 का। अब 0 का अगर डिफरेंस करना है तो क्या होगा, ऑब्वियसली 0 आगे आएगी, x की पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा, और जब 0 जैसे ही आगे आएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसीलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। इसी से ही देखो रूल बन गया हमारा एक। अब मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की पावर 3 दे दे, तो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, वही अलजेब्रा। आपसे कहा जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रेज टू पावर 3। अब एक तरीका तो ये है, चलो मैं इससे ना छोटा ले लेता हूं पहले एक नंबर, 1 मिनट में ना छोटा नंबर लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन है ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये मान लीजिए y है, और आपसे कहा जाएगा कि dy बाई डी फाइंड करो। एक तरीका तो ये है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो यहाँ x की जगह x प्लस 2 दिया हुआ है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है x का, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि पहले इसको सोल्व कर लो ऐसे, और फिर इसका डिफरेंशिएट करो, x का क्या होगा 2x, और 2x का हो जाएगा 2, और ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और रूल है जिसकी हम बात करेंगे, चेन रूल। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका डिफरेंशिएशन के अंदर। और चेन रूल क्या कहता है कि अगर x प्लस 2 के बाद 2 है, आप इसको पहले ना x ही मान लो, अपने माइंड में सेट कर लो x प्लस 2 नहीं है, यहाँ पे x है। तो अगर x होता है इस पूरे की जगह पर, तो आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखते, 2x। x की जगह क्या है, x प्लस 2, तो x की जगह पे x प्लस 2 है, तो आपको क्या करना है, इसी का आगे डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 2 का डिफरेंस क्या होगा, x का क्या होगा 1, और 2 का क्या होगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2। देखो ये और ये वैल्यू सेम है। तो कहने वाला नई जो प्रॉपर्टी है हमारी चेन रूल है, और मैं इस पर भी 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चेन रूल ही है। मान लीजिए क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, y इक्वल टू x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 होल पावर 4। अब जो a प्लस बी प्लस सी का होल 4 ओपन करना शायद इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पे चेन रूल से ही होगा। चेन रूल क्या कहता है, मान लो एक टाइम पे मान लो ये पूरी वैल्यू जो है ना वो हमारी u है या t है, ये t का 4 दिया हुआ, आपसे कहा जाए कि dy बाई dx निकालो, तो t की पावर 4 का डिफरेंस क्या होगा, सिंपल 4 आगे आएगा और t की पावर 3 हो जाएगा 4 माइनस 1। लेकिन यहाँ पे t किसको लेट किया हमने, इसका, क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, x के, तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, dt बाई dx करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन t में नहीं है, क्वेश्चन किसमें है, x में। हमने t तो जूम कर लिया, तो t का आगे डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना है, तो 4। अब यहाँ पे भी t की वैल्यू पुट कर दो,
एक तरीके से, और यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर दो टी का ही। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3x² + 4x + 0, और बाकी जो वैल्यू है वो सेम टू सेम। तो आप 0 को चाहो हटाना चाहो हटा दो, और यही हमारा लगभग वही आंसर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना चेन रूल है, ठीक है। अब चेन रूल में भी एक गड़बड़ और है, मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लें हम, कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पे y² + 3x + 7 = 0 दे दिया, ऐसे दे दिया, मगर ये ना दे के ना, ऐसे ना लिख करके उसने ऐसे लिख दिया, मगर y अब तक था ऐसे लिखा था कि y फंक्शन इधर कहीं दिया हुआ है और 3x इधर था, अब क्यों थोड़ा सा इस फॉर्म में दे दिया, y के बाद 2 दे दिया यहाँ पे। अब आपसे कहा जाएगा डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जब x करना है, देखो ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो 3x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 3, 7 का क्या होगा 0, और इधर 0 का क्या होगा 0, y² का क्या होगा वही चेन रूल से, क्योंकि यहाँ x नहीं है, यहाँ x से कौन दिया हुआ है y, तो पहले तो y² का करो, क्या होगा फॉर्मूला 2y। अब y का करना है आगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे dy/dx। तो जहां भी आपका y मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा कोई और वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला लगाने के बाद उसका dy/dx मतलब उसका d/dx उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहां से dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 उधर जाएगा -3 और 2y डिवाइड में हो जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारी एक नई प्रॉपर्टी आ गई है, यहां से ये नंबर हो गया 7 मेरी तरफ से। तो अभी मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है और उस फॉर्मूले पे जितने केस पॉसिबल हैं सारे मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको हो सकता है फॉर्मूला याद ना हो, पर एक फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, ये वाला कि x⁻n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो n(x⁻n-1) होता है। पहले एक ही फॉर्मूले पर पूरे डिफरेंशिएशन की पावर को आप फील कर लो, फिर तो फॉर्मूले बताने हैं हमें और सभी में सेम पैटर्न से करना है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं उस चीज को पॉइंट को अभी और थोड़ा फोकस करूं। ओके चलो, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो, और व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। और मैं जो मैथ्स सी फाउंडेशन ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हो आप, जिससे सभी को पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। सबके मोबाइल अवेलेबल है ऑब्वियसली क्लास में, लेकिन मोबाइल पे कम ध्यान देते हुए और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के लिए यूज करना है मोबाइल को बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब और क्वेश्चन करते हैं अभी इस पर। मान लीजिए ये क्वेश्चन होता है इस तरीके से, y = x पार्ट 3 और यहाँ पे लिखा था 4 छोटा सा। हाँ जी, कोई बता सकता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो पावर है यहाँ पे 4, 1/4, यहाँ है 3, तो आप इसको लिख सकते हो पावर 3/4। तो अब डिफरेंशिएशन करना है तो ये पावर जो 3/4 है वो तो आगे आएगी, और पावर क्या हो जाएगी 1 लेस हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3/4 x -1/4, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 इस तरीके से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से के लिए मुझे एक फॉर्मूला की और हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको लिखता हूँ। सेकेंड फॉर्मूला है sin x। sin x का डिफरेंशिएशन जो है ट्रिग्नोमेट्री है, ये sin x 10 तक तो सबने नाम सुना होगा इसका। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब जितने केस हमने पहले बताए मैं सारे इसी फॉर्मूले पे लगा के देखता हूँ। सबसे पहले sin x का हो गया cos x। बेसिक फॉर्मूला ये है कि मान लो sin x के साथ हो जाए 3x। अब देखो आपने तो पढ़ा सर यहाँ तो x है तो यहाँ x आएगा, अब 3x का क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको अगर t अज्यूम कर लो दिमाग में कि sin t है, तो sin t का क्या होगा cos t। मान लो मैं लिख देता हूं लेट 3x = t लेट कर लिया,
तो साइन टी का क्या होगा cos t, और t है, हम तो कर रहे हैं एक्स के स्क्वायर में, तो यहाँ क्या आएगा dt बाई dx। तो अब t की वैल्यू पुट कर दोगे अगर आप, तो cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा 3x डिफरेंशिएशन 3, तो 3 आगे आ जाएगा और cos 3x। तो देखो ये स्टेप तो मैं पूरा सोल्व करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो साइन 4x का करना है डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है साइन के अंदर 4x दूसरा है, x के जगह 4x है, तो आप पहले सिंपल साइन का करो cos 4x और फिर 4x का कर दो आगे 4 एंड क्वेश्चन सॉल्व। तो यही चेन रूल मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया दूसरे फॉर्मूले पे साइन। तो आप उसको 7 नंबर अगर दे दें, ठीक है, तो बाकी तो अब रिपीट हो रही है, उनको नंबर नहीं दूंगा मैं। तो साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स अगर है तो उसको इस तरीके से अप्लाई करना है। अगर मैं साइन एक्स और कोस एक्स को मिक्स कर दूं, दो ही फॉर्मूले पढ़े ना अभी हमने, मिक्स कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसे कर सकता हूं, साइन एक्स स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ साइन और साइन के अंदर कौन सा दूसरा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो पहले साइन का करूंगा कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का आगे करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या आंसर आएगा? cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x एंड क्वेश्चन सॉल्व। और देखो ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन, ये साइन अभी एक्स स्क्वायर लिखा, हो सकता है साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो या हम ये भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो बात एक है, अब यहाँ पे देखो पहले x मान लो इसको x की पावर 2 है, तो अगर मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं पहले क्या कर मानूंगा, इसको टी स्क्वायर की तरह मानूंगा। टी स्क्वायर क्या होता है? 2t, टी मीन्स साइन एक्स। आगे क्या करेंगे हम? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी? 2 साइन एक्स। ये तो अभी देखो साइन एक्स और कोस एक्स हो गया, दो फंक्शन है, एक दूसरे का कंपोजिशन कह सकते हैं। ये अंदर है, मतलब कि एक फंक्शन यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंदर चला गया, यहाँ पे साइन एक्स अंदर है, एक्स स्क्वायर बाहर है, मतलब कंपोजिशन का फर्क है एक तरीके से, एफ ओ जी ओ जी ओ एफ। ठीक है, अगर किसी को एफ ओ जी ओ जी एफ बात समझ में नहीं आ रही तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ चेन रूल समझना है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो चेन रूल से रिलेटेड है। ठीक है, हेलो क्या कह रहे हो ध्रुव? ठीक है, ठीक है, तो चेन रूल ये इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके बाद चेन रूल के बाद अब हम बात करें दोनों फंक्शन, अगर दो ऐसे फंक्शन हो जो मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि y इक्वल टू दे दिया आपको एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा जहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं यूवी फॉर्मूला। बहुत पढ़ा होगा आप सबने यूवी फॉर्मूला। मीन्स पहले एक टाइम में किसी भी एक का करना है, आप यू का पहले करते हो तो v एच टी रहेगा, यू को एच टी रखोगे तो v का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक का करना है एनी वन, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, जिसका नया नंबर दूं अगर मैं तो 8 नंबर आई थिंक आएगा। तो इसका डिफरेंस करेंगे तो y, हाँ जी, हाँ जी ध्रुव कौन कह रहा है क्या? ठीक है, वाई स्क्वायर वाई डैश है, तो u और v अगर है तो पहले आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करते हो तो साइन एक्स एज इट इज रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर का एच रखते हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बस रूल वही है डिफरेंशिएशन का पहले वाला ही, उसमें नया कोई ट्रिक नहीं है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा यहाँ पे, और साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। दो ही फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं और दो ही फॉर्मूले यूज कर रहा हूं बस मैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें से एकांश ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं बस, मैक्सिमम मिनिमम 2 पूरे चैप्टर में से, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन का, या कभी 2 हो जाते हैं बस, ज्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का। सबसे कम वेटेज ये मैं कह सकता हूँ इस चैप्टर का ही है, और सबसे ज्यादा मेहनत इस चैप्टर में।
ठीक है। जिनके पास डिफरेंशिएशन नहीं था, मतलब कि जिन्होंने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, उनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत इसकी है, सबसे कम वेटेज भी इसका है। और जिनके पास था मैथ्स, मेरे को लगता है उनको ये चीजें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत पहले ही कर रखी है कि ये छोटी छोटी चीजें उनको ऑर्डरली आती है। ठीक है, इसलिए इसका वेटेज कम है दोनों केस में। तो y डैश अगर है, अब मान लो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। मान लो y के साथ दे दिया आपको एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी दे दिया और साइन स्क्वायर भी दे दिया। देखो मैंने टिपिकल क्वेश्चन बना दिया, ये दो टिपिकल फंक्शंस हैं। अब मुझे y डैश फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, फिर एक्स क्यूब है साइन स्क्वायर एक्स का अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया था। देखो सेम वही मेथड, देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने किया था 2 sin x cos x। ऐसे ही इसी तरीके से करना है कि 2 sin x, और इसी मेथड से अगर करें तो क्या आएगा 2 sin x cos x। देखो किसी को ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले मालूम है तो 2 sin x cos x sin 2x होता है। ठीक है, नहीं मालूम तो वैसे हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। मैच अगर एग्जाम में किस तरीके से मैच करेगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू क्या चीज है, किस फॉर्म में लिया होगा। अगर वहां पे sin 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर। तो देख सकते हैं आप, सिर्फ दो ही फॉर्मूलों से ही पूरा डेफिनेशन करा रहा हूं आपको, और उसी से ही कराने की कोशिश करूंगा अभी भी। अब देखो आगे, सिर्फ दो ही फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं, लेट सपोज डिवाइड में, अगर एक्स स्क्वायर ऊपर है और साइन एक्स के डिवाइड में, आपसे कहा जाए इसका बताओ क्या डिफरेंशिएशन होगा। तो अब की बार u अपॉन v हो गया। तो डिवीजन में अगर दो फंक्शन हो तो उसका कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना सबसे पहले v नीचे स्टार्ट करेंगे, v एज इट इज लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे से स्टार्ट करना है, v एज इट इज स्क्वायर, और v को ही यहाँ पे लिख दो। अब आ जाती है बात ऊपर से न्यूमरेटर से u, तो u का ही डिफरेंशिएशन पहले करना है। यहाँ पे आपकी चॉइस नहीं है, मल्टीप्लाई में चॉइस थी, आप चाहते हैं पहले u का डिफरेंशिएशन तो u का कर लो, v का करना चाहो v का कर लो। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर का ही डिफरेंशिएशन पहले होगा, फिर माइनस u एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला आपने लगाना है 9। तो क्या होगा, देखो y डैश अगर लेते हैं तो आपका डिनोमिनेटर है साइन एक्स और साइन एक्स को एच लिख दो। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का और न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का और वो लिख दो। अब सोल्व करो, अगर आप डैट कर सकते हो तो डैट करना है आपने। ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ पूरा पूरा, आप चाहो तो डायरेक्टली एक्स की जगह 2x लिख सकते हो, स्टेप बचा सकते हो अपने। इसका हो जाएगा 2x, साइन एक्स का होता है cos x, अपॉन में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब डिपेंड करेगा एमसीक्यू की फॉर्म, ये अलग अलग डिवाइड में लिखा हुआ है या कुछ कॉमन लिखा हुआ है, व्हाटएवर, वैसे यहाँ ये सोल्व हो गया। तो ये लास्ट फॉर्मूला इसमें हमारा आता है u अपॉन v का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब मान लो क्वेश्चन और चलो टिप भी लिख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 4x क्यूब, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, क्योंकि यहां से dy बाई dx की वैल्यू पूछनी है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन है मेरा एक्स वाई स्क्वायर, ओके चलो कोई और भी लिख देता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 3x4, ऐसे लिख दिया प्लस 7 भी कर दिया। जो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही ट्रिक, दो ही फॉर्मूले, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1, दूसरा
साइन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन कोस एक्स। उसके अलावा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखो कौन कौन सी यूज करूंगा मैं वो लिख भी देता हूं आपको। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पे यूवी का फॉर्मूला चाहिए और एक चेन रूल चाहिए, बस इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन सोल्व होगा। कैसे देखो एक्स वाई क्यू यहाँ दो मल्टीप्लाई में, तो पहले यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हो गया पहला स्टेप। एक्स क्यूब वाई इसमें भी है, देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब और वाई, अब वाई का डिफरेंस क्या होता है 1, मैं वाई की जगह मान लो एक्स होता तो एक्स क्या होता है 1, ठीक है, तो ये मान लो 1 ही लिख देता हूं, लेकिन यहाँ पे वाई है इन प्लेस ऑफ एक्स, तो आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि मैं इसको कह सकता हूँ, चलो पूरा लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई प्लस ये दूसरा स्टेप, मतलब सेकंड टर्म में साइन एक्स वाई, पहले साइन का होगा तो क्या होगा कोस एक्स वाई, और फिर क्या होगा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इक्वल टू चेन रूल से थ्री, इसका क्या होगा 12 एक्स की पावर 3 और प्लस 0। अब इसका क्या आ गया यहाँ पे, देखो एक्स डैश का तो होता है 1 डॉट वाई, देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंस कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पहले तो लिखेंगे 2y, लेकिन y है यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स पे लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और y एक्स क्यूब यहाँ तो मैंने साथ साथ ही कर दिया था dy बाई cos xy एज इट इज। अब बताओ एक्स वाई डैश, ये भी u और v हो गया, x का करूंगा तो 1, y एज इट इज, और x एज इट इज तो y का करूंगा तो क्या आएगा 1, लेकिन y है तो साथ में क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में आ गया 12x क्यूब। अब यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तीन जगह पे है, इनको एक साथ ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या आएगा 2xy प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस, और यहाँ पे क्या है x, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई cos xy भी है तो आएगा x cos xy। अब जो बाकी चीजें हैं वो माइनस में इधर भेज दो, 12x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस, यहाँ पे भी देखो ये माइनस ये 1 डॉट वाई है तो y cos xy, इसको यहाँ पे डिवाइड करना है एंड योर क्वेश्चन सॉल्व। देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टीज को सही तरीके से एक्सप्लोर कर लिया तो यही टिपिकल क्वेश्चन, ये मैक्सिमम टिपिकल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इससे ऊपर टिपिकल क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इससे नीचे ही क्वेश्चन होंगे जितने होंगे आपके सिलेबस में, ये मैंने मैक्सिमम ले लिया जितना हो सकता था, ठीक है, ये मैक्सिमम टफ क्वेश्चन जितना हो सकता था वो मैंने ले लिया, और फॉर्मूले अभी भी वही है मेरे पास दो ही, अभी मैंने कोई और फॉर्मूला कोई और फंक्शन यूज नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि दो ही फॉर्मूलों के चक्कर से आप बाकी प्रॉपर्टी समझ लो पहले, क्योंकि प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो फॉर्मूले तो हम जितने मर्जी आप अप्लाई कर सकते हो सेम केस में। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट केस और आता है और वो है फंक्शन पावर फंक्शन। देखो अगर आपसे कहा जाए 3 की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो तो आप कहते हो कि सर ये तो 0 होगा, कांस्टेंट है। x की पावर 4 का करो आप कह दोगे सर ये भी बहुत बढ़िया है, 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कहते हैं x की पावर x का करो तो मुश्किल है, यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला जो है ये वाला नहीं लगेगा, आप कहो जी ये माइनस कर दो, ये नहीं लगेगा, ये गलत है, n ही होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल है। ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये हमारा लास्ट ट्रिक है डिफरेंशिएशन की, इसके बाद सिर्फ नए फॉर्मूले पढ़ने हैं और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है बस, और कुछ नया काम नहीं।
देखें डिफरेंशिएटिंग टाइप में बस ये लास्ट केस है। तो y x बार x कभी भी क्वेश्चन हो जाए, तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आपने लॉग लेना है। लॉग आप सबने पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ाया मैंने आपको। लॉग लेना है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ही से स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम अगर लेते हैं तो log y इक्वल टू हो जाएगा log x रेशो पावर x। आपको रूल मालूम है, ये x पावर जो है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, x log x। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या होगा, 1/y, लेकिन y है तो साथ में क्या आएगा, dy/dx। ये u और v के रूल से। अब मैं डेट कर रहा हूं x, अगर मान लो h रखता हूं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। अब ये एक नया फॉर्मूला है यहाँ पे आ गया, क्योंकि log बहुत बार आएगा। तो अब तीसरा फॉर्मूला मैं कह सकता हूं उसको कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है। तीसरा फॉर्मूला है, पहला x की पावर n का बताया, दूसरा sin x का बताया, और तीसरा मैंने बता रहा हूं log x का फॉर्मूला, डायरेक्ट जो आपको आना चाहिए वो ये। और प्लस अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और log x एक्स एक्स कट गया, देखो क्या रह गया यहाँ पे, सिर्फ 1 प्लस log x ही तो रह गया। और यहाँ y है। अब मान लो मुझे dy/dx चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे y को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y मल्टीप्लाई 1 प्लस log x, और y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। भी आप अगर जो कुछ स्टूडेंट अगर याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लो, ये बहुत बार पूछा जाता है। x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x मल्टीप्लाई 1 प्लस log। आप तो फॉर्मूला कह सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये मेरा अगला फॉर्मूला है, मेरे ख्याल में 10 नंबर आएगा आई थिंक, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर साइन x। कोई दिक्कत नहीं है, आपने log लेना है सबसे पहले, तो log x रेज़ टू पावर साइन x को आगे लेंगे, यहाँ आ जाएगा log x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy/dx। u और v, तो पहले आप u का अगर करते हो तो cos x log x एज इट इज, और अगर आप sin x का ऐसे रख के log x करते हो तो 1/x। अभी x x नहीं कटेगा क्योंकि sin x sin के मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा ऐसे। और y को इधर भेज दें तो y इधर चला गया तो dy/dx, और यहाँ पे रहेगा, अगर मैं x एलसीएम भी ले लूं तो ये आएगा x, और y क्या है हमारा, x है। देखो कुछ बुक्स के अंदर ना क्या होता है, आंसर में ना -1 लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि x 1 है ना, ये बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी इसलिए, और यहाँ ब्रैकेट में आंसर ये लिखा होता है। तो वो एमसीक्यू के हिसाब से ये जो ऑप्शन में आंसर होगा इस हिसाब से आंसर देना है। ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ तक जितना मैंने कराया मैं आपको एक बार, वैसे तो इसका मैं सेव कर दूंगा, सारा सेव हो जाएगा, ये आपका रिकॉर्डिंग में भी है, फाइल पूरी भेज दूंगा मैं। किसी को कुछ लिखना है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा शेयर करता हूँ सारी चीजें, अदरवाइज ये फाइल आपको मिल जाएगी क्लास एंड होते ही, आपको मैं ये दे दूंगा, ठीक है। ओके, एनी डाउट इन क्लासरूम?
एक बार अनम्यूट करके कोई कुछ कहना चाहता है बोल दे मुझे, उस हिसाब से फिर मैं डाउट ले लेता हूँ, उस हिसाब से फिर आगे बढ़े। चैट बॉक्स में व्हाट्सएप डाल दो बेटा, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो। हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी का? आवाज नहीं आ रही मेरे पास, अगर कोई बोल रहा है तो। चलो फिर आगे करते हैं, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे कर रहा हूँ। चलो, अब इसमें एक तरीका और होता है, कई बार कहता है वो दो अलग अलग वेरिएबल देता है, वो कहता है y इज इक्वल टू, तो दे दिया एक्स क्यूब, सॉरी हम ले लेते हैं टी क्यूब ले लेते हैं, y इक्वल टू दे दिया टी क्यूब, और x इक्वल टू दे दिया मान लीजिए 3t², और वो कहता है कि dy बाई डी एक्स निकालो। देखो, जब y एक t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, उस केस में dy बाई डी एक्स अगर पूछता है, ये तीसरा वेरिएबल है ना, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ t, x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो t को उस वक्त हम बोलते हैं पैरामीटर। मतलब जब दो फंक्शन, दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो जो थर्ड वेरिएबल होता है उसे बोलते हैं पैरामीटर, तो इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। पर हमें नया कुछ नहीं सीखना, dy बाई डी एक्स पूछा है, आपने क्या करना है, dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt करना है बस। और आपको पता है y का डिफरेंशियल कितना होता है, 3t², और dx बाई dt करेंगे तो क्या आएगा 60, और इसको सॉल्व कर दो और क्वेश्चन सॉल्व, t अपॉन 2 आएगा। मगर डिफरेंशिएशन की नई ट्रिक नहीं है यहाँ पे, पैरामीट्रिक इक्वेशन में बस ये है कि दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले y इक्वल टू एक्स की पावर 5, वो कहता है कि dy बाई डी एक्स निकालो इसका, वो आपको पता है 5 एक्स की पावर 4 होगा। और अगर मैं कहता हूँ इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो, मतलब अगर ये y डैश अगर है, y डबल डैश निकालो, मतलब एक बार और, मतलब d बाई डी एक्स दोबारा कर दो dy बाई डी एक्स का, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसको होते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार कर दिया कोई बात नहीं, 5 तो आगे है ही है, इसका एक बार और कर दो 20x³ हो जाएगा। कोई कहता नहीं सर तीसरी बार भी करके दिखाओ, तो तीसरी बार कर लो, आगे कर लो, जितनी बार मर्जी कर लो, तो x³ को क्या होगा 3x², तो 60x² होगा। कोई कहता है 4 बार करके दिखाओ सर, तो 4 बार कर लो, इसका क्या होगा 120x। कोई कहेगा सर मुझे 5 बार करके दिखाओ, y 5 या 5 जैसे मर्जी लो, तो इसका और कर लो 120 हो जाएगा, x का मान। कोई कहे 6 बार करो 0, अब 6 y के बाद 6 पे अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, y 7 लो 5 8 लो, y जितने मर्जी लो, वो क्या आएंगे 0 ही आएंगे। तो हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना करा दिया कि डेरिवेटिव से घबराने की जरूरत नहीं है हायर पावर की। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ सकती हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन करने का जो मेथड है वो वही का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी, और उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। देखा जाए तो डिफरेंशिएशन में देखो हमें क्या चाहिए, कुछ फॉर्मूले चाहिए जिनकी हेल्प से हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो उसकी लिस्ट में अभी आपको बनवा देता हूं। दूसरा, फॉर्मूले पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले है उसको अप्लाई करना आना चाहिए, कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा हमें क्या चाहिए, चेन रूल चाहिए, चेन रूल की हेल्प से हम ट्रिपल क्वेश्चन को कर सकते हैं। चेन रूल के बाद हमने दो फॉर्मूले और पढ़े, एक यू वी का फॉर्मूला एंड यू अपॉन वी डैश फॉर्मूला, मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए केस पता होना चाहिए। इन केसेस के बाद हमारे पास आता है वेरिएबल, मतलब कि
एक्स रेज टू पावर एक्स लाइक क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कहता हूँ क्वेश्चंस लाइक एक्स की पावर एक्स, बाकी वेरिएबल की रेज टू पावर वेरिएबल वाले केस पता होना चाहिए जो सो होते हैं बाय टेकिंग लॉग, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है, पैरामीट्रिक बोलते हैं उसको फंक्शन। इसमें क्या होता है, y और x दोनों फंक्शन होते हैं किसी थर्ड पैरामीटर के t के, और हमें दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है अगर dy निकालना है, मतलब कि y dy अपॉन dt और dx अपॉन dt करना है। और उसके बाद अगर ज्यादा ज्यादा पूछे तो कहता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, लाइक कह सकता हूं मैं y डबल डैश y ट्रिपल डैश, इसको आप ये भी कह सकते हो d2y अपॉन dx स्क्वायर, और या कह सकते हो आप d क्यूब y अपॉन dy, सॉरी हाँ dx क्यूब। ये चीजें हमने पढ़नी है बस डिफरेंशिएशन में, ये हमें आना चाहिए बस। इसको आप एक बार नोटबुक पे नोट कर लो, ये 2 मिनट दे रहा हूं मैं, और जो क्वेश्चन है मेरे को व्हाट्सएप कर दो, फिर मैं आगे फॉर्मूले की लिस्ट बनाता हूं और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट्स इट, ओके। 2 मिनट नोट कर लो इसको, और अपने जो भी डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप कर दो या चैट पे उसमें दो, ठीक है। हाँ जी बेटा, कोई डाउट हो किसी का बताओ। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं फॉर्मूले की लिस्ट बनवा देता हूँ। तो देखो, अगर मान लीजिए फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, कितने टाइप के फॉर्मूले मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपको मैं बता चलूं, सबको अप्लाई वैसे ही करना है, बस बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एन वन, हाँ जी, एक्स की पावर एन। उसके बाद आपको बताया था मैंने साइन एक्स का, और साइन एक्स के में बताया था कोस एक्स। अब इसके अलावा कौन से होते हैं, देखो कोस एक्स अगर है तो माइनस साइन एक्स। बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी चेन रूल अप्लाई करना, पैरामीटर फॉर्म और वो सब सेम है, ठीक है। tan x sec square x, cot x minus cosec square x, secant x cosec x, इसके अलावा आपको मैंने बताया था log x, जो बताया मैंने। इसके अलावा 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक तो रूट एक्स बताया था, एक 1/x। ये डायरेक्ट यूज होते हैं इसलिए। इसके आगे भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो कौन से हैं देखो। e रेशियो बार x का e रेशियो बार x से होता है, एक एक्सपोनेंट वैल्यू है
ठीक है। और a रेज टू पावर x, देखो e तो है पर्टिकुलर वाले से पाई होता है, a एनी नंबर, मुझे तो 3 की पावर x है या 4 की पावर x है, इस तरह से, तो a रेज टू पावर x रहेगा। और log, हर फॉर्मूले पर कोई ना कोई क्वेश्चन भी आ जाएगा एक्सरसाइज में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। बेस ई रहता है, इसमें बेस ई रहता है अगर ना लिखा हुआ हो। लॉगरिथम वाले चैप्टर में बेस 10 होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट ई होता है, 10 नहीं होता। और टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा साइन इनवर्स एक्स का जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, 1/x√x²। यहाँ पे माइनस नहीं है। ये आपके फॉर्मूले हैं सारे जो आपको मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका वही है सभी को, डायरेक्ट अप्लाई करना आना चाहिए, विद चेन रूल अप्लाई करना आना चाहिए, यूवी और यू अपॉन वी की तरह अप्लाई करना आना चाहिए, और पावर पावर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो, और पैरामीट्रिक इक्वेशन में 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, और हायर ऑर्डर में अगर कोई आए तो उसको 2 बार 3 बार आगे कंटिन्यू करना। ये इसी टाइप सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करने का तरीका एक है, और जितने तरीके हो सकते हैं वो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। इसके अलावा किसी को फॉर्मूला हो तो बता दो, मेरे ख्याल में तो यही सारे फॉर्मूले हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, log x भी आ गया, बहुत सही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये नोट करना है कर लो, क्योंकि ये नोटबुक में आपके नोट होने चाहिए, नोट कर लो आप इसको तो, क्योंकि ये फॉर्मूला की लिस्ट देखोगे बार बार तो ये क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, मैं जब करवाऊंगा। नोट कर लो आप 2 मिनट, कोई बात नहीं, सभी नोटबुक में नोट कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं। u डैश v और u v डैश, ये 2 फॉर्मूले और लेके जा सकते हैं साथ में, और u अपॉन v का अगर डिफरेंस करें तो वो होता है v², v एज इट इज u डैश माइनस u और v डैश। क्योंकि चेन रूल तो एक कंसेप्ट है बेटा, उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, वो तो फर्दर, हाँ अगर आप उसको भी फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ऐसा कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर एफ टी है और आपसे अगर dy बाई डी एक्स पूछा गया है, तो मैं कह सकता हूं कि आप पहले df मतलब एफ डैश टी कीजिए और उसके साथ फिर डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैं ऐसे चेन रूल डिफाइन कर सकता हूँ, ये चेन रूल का कंसेप्ट है, ये चेन रूल। ओके, ओके लोगे, चेन रूल को ऐसे डिफाइन करेंगे। क्लासरूम से किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, फोटो खींच के भेज दिया, वेरी गुड। यही तो स्मार्ट बच्चे होते हैं इनके जैसे। चलो, थैंक यू। चलो फिर आगे करें, किसी को डाउट नहीं है ना? चलो, हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चंस करने चाहिए, सॉरी, यस।
और क्वेश्चंस करने हैं हमें, प्रैक्टिस करनी है। देखो एक ही एक्सरसाइज है इसमें, और एक एक्सरसाइज में है हमारे टोटल क्वेश्चन हैं 50 अराउंड है। ओके, तो ये समझ लो अगर हमने 50 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लिए तो कहीं ना कहीं डिफिनेशन क्लियर हो जाता है मोस्टली। और मैं कोशिश करता हूँ इसको जितना ज्यादा से ज्यादा करने की, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट का मतलब भी dy बाई dx ही होता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। ग्रेडियंट मीन्स स्लोप होता है, वो एक तरीके से dy बाई dx ही होता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप dy बाई dx। तो अब पहले क्वेश्चन में अगर मुझे dy बाई dx फाइंड करना है तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर इंटू 2 6x स्क्वायर, 3 टू द 6 माइनस 6x माइनस 12, 8 का 0। लेकिन इसे पूछा ऐड, ये तो आ गया। अब ऐड का मतलब क्या है कि वो कह रहा है dy बाई dx की वैल्यू निकालो x इक्वल टू 0 पर, मतलब अब जहां जहां x है ना वहां 0 पुट कर दो। तो ये क्या आएगा 0 माइनस 0 माइनस 12, तो आंसर क्या आ गया माइनस 12। आपका जो आंसर है वो माइनस, ठीक है। और 2 पर सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर फाइंड आउट करें dy बाई dx तो वही 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, और x जीरो 0 पुट कर देंगे। अगर 0 माइनस 0 माइनस 3 तो माइनस 3। पर भी आपकी तरफ से आई थिंक प्रॉब्लम होगी इंटरनेट की। मेरे तरफ से यहाँ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्लासरूम में ठीक चल रहा है आवाज, वहां पे ठीक चल रही है। अगर वहां कोई इश्यू आता तो जरूर मैसेज आता है बस। हाँ वो आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो आप देखो जरा एक बार क्या लिखा है। हाँ जी ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे। किसी को डाउट हो यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में सिंपल सा था, ग्रेडियंट मींस डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना है, स्लोप और उसकी एक्चुअल तो 0 पे वैल्यू पुट, अगर 0 की जगह 1 होता तो 1 पुट कर देते, बस इतना सही था। नेक्स्ट देखते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो आप, थर्ड क्वेश्चन में देखो एफ एक्स थी, देखो वाई है यहाँ पावर, इसका मतलब क्या देखा जाए पावर जो है वो 1/2 है। अगर चेन रूल से करें तो आपको अभी मैंने बताया कि dy बाई dx कितना होगा, रूट एक्स का क्या होता है, अगर ये x होता है तो रूट एक्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2 रूट एक्स होता है। x की जगह x प्लस 1 है, तो आगे क्या करेंगे x प्लस 1 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मैं लिख देता हूँ आपको एक बार, इसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना होगा इसका, x का 1 और 1 का 0, तो आंसर तो यही आ गया 1/2 रूट एक्स प्लस 1, सी ऑप्शन। बस फोर्थ देखो e की पावर है, अब e की पावर अगर x होता, आपको देखो फॉर्मूले की लिस्ट देखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, सेम रहता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। लेकिन यहां पर x की जगह क्या दिया है, ये आ गई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2ax प्लस b, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा बी। बिल्कुल वही चीजें हैं बेटा, आपने अगर समझ ली, चेन रूल समझ लिया, यू अपॉन वी फॉर्मूला लगाना सीख लिया, ठीक है। और वेरिएबल वेरिएबल भी आपने लॉग ही लेना है, लॉग लेके सिंपल डिफरेंस करना है। कई मीटर में 2 अलग क्वेश्चन होंगे, डिफरेंशिएशन आपने सीख ही लिया, उसको अलग अलग करो और डिवाइड कर दो। सेकेंड ऑर्डर में दोबारा करना है, करने का तरीका डिफरेंशिएशन वही है। डिफरेंशिएशन करने का मेन रूल सिर्फ एक ही है, फॉर्मूले को अप्लाई करना यूजिंग चेन फॉर्मूला, अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी में है तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यू अपॉन वो भी एक फॉर्मूला है, जहां भी डिफरेंशिएशन करना है तो वहां डिफरेंशिएशन का ही रूल लगेगा, आपने कोई खास
काम नहीं करना, आपका मेन काम है फॉर्मूले को याद रखते हुए अप्लाई करना, और अगर चेन रूल अप्लाई एप्लीकेबल है तो चेन रूल को अप्लाई करना बस। बाकी तो फॉर्म्स हैं, जैसा मर्जी कर लो। की पॉइंट तो यही है इस चैप्टर का। फिफ्थ देखो, और सिक्स देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एफ डैश पूछा है। देखो यहाँ यू पॉन वी फॉर्मूला लगेगा, तो आपको जैसे ही यू पॉन वी फॉर्मूला लगाना है तो आपको बताया था, नीचे स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिखो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखो। सबसे पहले वी का काम हो गया, अब ऊपर से स्टार्ट करें। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस, फिर u एज इट इज, जिसका डिफरेंशिएशन किया वही वैसे ही लिख दो बस। फिर अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बारी, इसका डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 2x। आपको साफ क्लियर है कि 2x तो आ रहा है कॉमन, ऊपर वैल्यू रहेगी ये, यहां पर देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू आ रही है -4x, ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन है। सिंपल u अपॉन v फॉर्मूला लगाना। यहां पर देखो u v और w अगर 3 है, मान लो 3 है, तो कोई बात नहीं, 3 में भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार इसका कर दो, एक बार इसका कर दो, एक बार इसका कर दो। मान लो x, पहले x का किया तो 1, बाकी दोनों एज इट इज। फिर बीच वाले का करना है x और x माइनस टू एज इट इज, x माइनस वन का 1 ही हो जाएगा। फिर फर्स्ट 2 को एज इट इज और लास्ट का करोगे तो 1 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, टोटल हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2, ऑप्शन ए। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई बच्चा सोच रहा था मैं तो मल्टीप्लाई करके बाद में डिविजन कर दूं, ओके यू कैन डू इट। पहले मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, पहले दोनों को करके एक्स को बाद में करके फिर उसका डिफरेंस कर दो, तब भी यही आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर इसका ये पूछता सेकंड डेरिवेटिव निकालो, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर रहा हूँ एफ डबल डैश एक्स पूछ रहा था आपसे, कोई इसका दोबारा कर दो, क्या हो जाएगा 6x माइनस, बाकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ जो आंसर पहली बार में है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है बस, इससे अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है जी, नोट करना है कर लो नोट इसको भी। एकांश एक बार राघव सर को बुलाओ या हरमान सर को बुलाओ, वो क्लास को चुप कराएंगे, फिर रुको मैं बात करता हूँ। ये नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
द ग्रेडियंट ऑफ कर्व, वही ग्रेडियंट पूछ रहा है, एट द पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो देखो सबसे पहले तो मुझे ग्रेडियंट निकालना है, तो क्या आएगा, y का डिफरेंस क्या होगा 1, लेकिन y है तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई, ये यूवी रूल से होगा, x1 y एच डी, फिर x और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस 2px का क्या होगा 2p, 3q का क्या होगा 3q, लेकिन y है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहां से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे माइनस एक्स है, और यहाँ पे प्लस का 3q इक्वल टू में जो डिवाइड वाले डिवाइड टर्म नहीं है हमको राइट साइड में भेज दो, तो माइनस का y इधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस 2p, बस ये दो ही है मेरे ख्याल में, एक और एक दो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास y माइनस 2p अपॉन 1 माइनस एक्स। और मुझे केस दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट का मतलब कि x की और y की वैल्यू ये रखेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर माइनस 2/3 है तो y की वैल्यू क्या रखनी है मैंने 2, और x की वैल्यू क्या लेनी है मैंने 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस सॉल्व करो, तो यहाँ पे तो वैल्यू आएगी -2, लेकिन ये कट भी रहा है तो फिर काट देते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे 1 माइनस p, नीचे से -2 कॉमन ले रहा हूँ, -2 है ना ये, तो यहाँ रहेगा 1 माइनस, नहीं कॉमन नहीं आएगा, 3 है ना, नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आएगा, ये सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो -2 इंटू -2 +4 और माइनस के 6k, 3 इंटू 2 6 माइनस 6p, इक्वेशन क्या आ गई हमारी 6p माइनस 6q इक्वल टू इधर आएगा 2, जिसका आप लिख सकते हो 3p माइनस 3q इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। अब वैल्यू ऑफ पी उठानी है, तो एक पॉइंट एक केस और दिया हुआ है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड भी करेगा क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर है, तो ये पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे भी रख दो, तो y की वैल्यू पुट करेंगे 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 6p, और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, 6q इक्वल टू 0। तो यहां से भी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6p प्लस 6q इक्वल टू 4, तो 3p प्लस 3q इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन है, इनको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6p इक्वल टू 3, इट मीन्स p इक्वल टू 1/2, और p की वैल्यू 1/2 है तो q की निकाल लो, क्या आ जाएगी p की वैल्यू अगर 1/2 है तो 3p/2 1/2 1/6, आपका आंसर है 1/2 और 1/6, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो दो केस दिए हुए थे, ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई है इस पॉइंट पे, तो हमने क्या निकाला, पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, मगर dy बाई dx, और उस पॉइंट पर वैल्यू को यूज करते हुए इक्वेशन निकाल लिया, और ये पॉइंट इस कर्व पर भी होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरा रिलेशन आ गया, और दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, देखो सेम है बिल्कुल, देखो एक ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई है एट p, और p की वैल्यू, और u और v पूछ रहा है, सेम ऐसी दो इक्वेशन बनानी है आपने,
फिर तो सोल्व करना है। तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। 9th भी देखो सेम है, वही सेम पॉइंट पर सेम ग्रेडियंट दिया है, पीओसी वैल्यू सेम टू सेम क्वेश्चन है। हाँ जी 10th देखते हैं। 10th बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से वाई स्क्वायर डिवाइड इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। देखो तो देखो कैसे, आपको एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, वाई इक्वल टू क्या है 1/x, तो वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी क्या हो जाएगा -1/x है। आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू पुट कर दो। वाई स्क्वायर मीन्स 1/x का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स -1/x स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0। क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से ही था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। 11 देखो, 11 थोड़ा सा शायद टिपिकल हो सकता है। देखो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आपको y दिया है इक्वल टू, चेन रूल से होगा ये। अगर y डैश फाइंड करना है तो पहले देखो इस रूट का करो, इस रूट का, इसके अंदर जो है इसको t मान लो एक बार। तो रूट t का क्या होता है 1/2√t, पर t की जगह क्या दिया है मुझे x प्लस रूट एक्स। तो मैं क्या करूंगा x प्लस रूट एक्स का ही क्या करूंगा आगे डिफरेंशिएशन करूंगा। तो क्या आ जाएगा आंसर 2, x का क्या होता है 1 और रूट एक्स का क्या होगा 1/2√x। कौन सा मैच कर रहा है, आई थिंक सी आपका आंसर। ये चेन रूल अप्लाई करना था। 12 सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बस आपने थोड़ा फॉर्मूले याद रखो और फॉर्मूलों की लिस्ट सामने रखो और सभी को सिर्फ अप्लाई करते जाओ, और कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, देखो e की पावर -x y लिखा हुआ है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो e की पावर -xy इक्वल टू लो 4xy का। अब करो सोल्व। देखो e की पावर -xy का डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होता है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा -xy का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आएगा xy का डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं तो काट देते हैं, काटना नहीं है आपको, निकालना कट गया तो फिर बचेगा क्या आंसर, ये 4, हमें तो वाइडेज निकालना है। आप इसको ऐसा कर सकते हो, कंपेयर करो इसको, एक साइड लेके जाएंगे अगर हम, एक मिनट इससे कहते, ये माइनस का हो जाएगा बाहर, यहाँ रह जाएगा एक्स वाई डैश, मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ जाएगा 4xy डैश, अभी सोल्व नहीं कर रहा सही में, एक्स वाई डैश कॉमन ले ले अगर हम, तो यहाँ वैल्यू रहेगी ये। अब ये कोई ना कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को आप जीरो में डिवाइड करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। एक्स वाई डैश इक्वल टू 0 मतलब क्या है, एक्स वाई डैश प्लस एक्स का 1 और वाई इक्वल टू 0। यहाँ से वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी -y/x। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे एक्स डैश काटना नहीं है क्योंकि इसी से आंसर आना है, इसको लेके चलना है, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा ना उसको आप जीरो में डिवाइड करना चाहो कर लो, या इसको अलग से जीरो से इक्वेट करना चाहो कर लो, पर उससे हमारा वैल्यू का मतलब नहीं है, जो हमें तो वाई डैश फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर है इसलिए। ओके। थर्टीन भी ऐसे ही है, सेम dy/dx निकालना है।
14 सेम dy by dx देखो करना है। 15 देखो dy by dx, सब में से 40 क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखो 16 में दो अलग पैरामीटर फॉर्म आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, x डैश निकाल दो, मगर dx by dt, पहले dy by dt लिख दो, dy by dt करो पहले, क्या आएगा 2a, फिर निकालो dx अपॉन dt, क्या रहा है 280, और डिवाइड कर दो, 2a से 2a कट जाएगा, 1 अपॉन t बच जाएगा। यही हमारा क्या है, dy by dx एंड क्वेश्चन सॉल्व। मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन करके अलग डिवाइड करना है बस। यहाँ पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा 1/2 रूट x, यहाँ तो मिस्टेक नहीं है, सॉरी, ये माइनस में है, इसको कैसे करेंगे, x के बाद -1/2 दिया हुआ है ना, तो इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो y डैश क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 आगे आएगा, x की पावर -1/2 -1, तो -1/2, और यहाँ आगे x के बाद 3/2, जिसको हम नीचे लेके जाएं तो 3/2 ऐसे लिखेगा, और आगे सॉल्व करें तो ऐसे लिखा सकते हैं x रूट x। तो आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन सी, यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पर देखो आप अलग अलग करके डिवाइड करना है बस, मतलब कि बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको डिवीजन आता है, इसमें हाइट टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा। यहाँ पे देखो स्लोप, स्लोप का मतलब dy by dx, यहीं भी स्लोप पूछा है, स्लोप पूछा है, ग्रेडियंट पूछा है, तो आपको क्या पूछा गया है, dy by dx पूछा हुआ, ठीक है। चलो 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लोप ऑफ डायनामिक dy by dx ऑफ कर्व, इस कर्व का dy by dx वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स का आगे डिफरेंस करेंगे तो -2x, बाकी 2 से 2 करके ये आ गया माइनस एक्स अपॉन रूट, ये स्लोप आ गया। लेकिन वो कह रहा है वेयर द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कि y एंड द एब्सिसा, मतलब कि x आर इक्वल, जहां पे y और x इक्वल होंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में y और x को इक्वल कर दूं, लिख दूं x इक्वल टू, लिख दूं तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस √2, ठीक है। तो मैं एक बार +√2 लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे, तो dy by dx की वैल्यू हमें बतानी है, इस पर x इक्वल टू √2 पे अगर निकालें तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, देखो -√2 अपॉन x वैल्यू 2 होती है, तो 4 - 2 2, इट मींस -√2 अपॉन 2, ये √2 ही आ गया, ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा तो क्या आएगा, -1, ठीक है। लेकिन गड़बड़ ये है कि dy by dx, अच्छा हाँ, यही आंसर आएगा +√2, माइनस को नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट क्यों करेंगे बताओ, क्योंकि देखो वो कह रहा है y और x इक्वल आ जाए, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू √2 लिखता हूँ, +√2 लिखता हूँ तो y की वैल्यू +√2 ही आएगी, लेकिन -√2 लिखता हूँ तो y की वैल्यू तब भी +√2 आएगी। तो यहाँ पर -√2 के केस में y तो √2 ही है ना, वो अनइक्वल हो गए, वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ +√2 से ही वैल्यू निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग -1 दिया होगा आंसर, पीछे ऑप्शन। क्योंकि देखो अगर आप x की वैल्यू √2 लोगे ना, देखो y रूट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रखना, यहाँ माइनस नहीं लगेगा आगे। यहाँ तो इक्वेशन है, इक्वेशन के दो वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपको कहीं भी देखो समझने की जरूरत है आपको, √4 लिखा हुआ है तो 2, लेकिन अगर x² = 4 अगर है और x = निकाल रहे हो
तो प्लस माइनस रूट 4 होता है, जिसकी वैल्यू होती है +-2। तो दोनों में डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। ये इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं, वो डेडली रूट 4 की बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ही लेंगे। तो आपको -√2 नेग्लेक्ट करना है, +√2 से ही क्वेश्चन करोगे। ओके, चलो 21 सेम है, वही कंडीशन दे रखी है आपको, करके देखना है। ये वही डिवाइड 0 0 पे निकालनी है वैल्यू, dy/dx सबका स्लोप करना है u/v के फॉर्मूले से। ये लॉग लेके करेंगे जैसे, ठीक है। देखो ये 24 का है, लो 24 देखो। यूवी रूल या डायरेक्टली आप लगाओगे तो लॉग लेना ही पड़ेगा आपको तब भी ना, ठीक है। तो आप एक काम करो, अगर मैं यूवी रूल लगाऊं तो यू मानो उसको वी मानो, लेट सपोज इक्वल टू m, तो क्या आएगा फॉर्मूला, u-v u-v इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। अब u क्या है मेरे पास, x⁻y, तो इसका अलग फाइंड कर दूं पहले u', बाकी u' की वैल्यू निकालनी है, तो पहले लॉग लेना पड़ेगा, सॉरी पहले लॉग u इक्वल टू, फिर y को आगे लो, अब डिफरेंशिएट करो 1/u u', y एज इट इज, log x का करोगे तो 1/x, y का करोगे तो 1, मतलब कि dy/dx, और log x एज इट इज। यहां से u' की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, u जरा मल्टीप्लाई होगा y/x प्लस log x और dy/, दूसरा ये अब रिजल्ट आ गया हमारे पास नंबर 2। ऐसी v क्या है हमारे पास, y/x, इसका अलग करना पड़ेगा, log v x log y हो जाएगा। u रूल लगाएंगे 1/v v', x एज इट इज, log y का 1/y, y है तो dy/dx, फिर x का 1 और log y। अब v इधर मल्टीप्लाई होगा तो v' की वैल्यू आ जाएगी इधर v, अब ये दो जो वैल्यू है ना उसको वापस यहाँ पे रखना है आपने, तो आएगा u मल्टीप्लाई y/x प्लस log x, मैं y' लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, प्लस, और जब ये u' की वैल्यू है तो v पीछे है, फिर यहाँ पे u एज इट इज, और v' की वैल्यू ये है तो v आगे आएगा साथ में, और ये वैल्यू आएगी ये इक्वल टू 0। देखो u और v कॉमन आगे डिवाइड कर दो 0 में, तो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे बचेगा बस। हाँ बोलो, कहना क्या कह रहे हो, एक मिनट, बस लास्ट क्वेश्चन तो करा दूं ये कोई ना, ठीक है। अब यहाँ पे y' अलग करना है बस आपको, तो y' कहाँ है, देखो log x के साथ y' है, और यहाँ पे x/y के साथ y' है, बाकी टर्म उधर ले जाएंगे तो माइनस के y/x हो जाएंगे, और माइनस के ही ये log y हो जाएंगे बस। अब यहां से y' की वैल्यू तो निकाल लें एक बार, ठीक है, फिर छोड़ देते हैं बस। तो y' की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे है तो है जी, एलसीएम भी ले लूं साथ साथ, तो ये आएगा y log x प्लस x/y इक्वल टू में आएगा माइनस के बाहर ले लें तो ये आएगा y प्लस x log y अपॉन x। अब y' की वैल्यू निकाल दो, वही आपका आंसर है, तो ये आएगा -y/x y प्लस
x log y अपॉन y log x प्लस x। देखना आंसर मैच कर रहा है कोई? यहां मुझे लग रहा है मिस्टेक है कहीं। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ मिस्टेक है, नहीं तो फिर ना दीजिएगा। ये देख लेना, यहाँ y log x प्लस x होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं इसकी सारी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबकी एक पीडीएफ फाइल बना के आपको भेज देता हूँ, आपको देख के दोबारा ट्राई करना। ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसको ट्राई करो और डाउट क्लास में लेते हैं। ठीक है, ओके। और आज की डाउट क्लास का टाइम रात को 8 बजे है, ध्यान रखना।